हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, इस लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के करंट अफेयर्स के बारे में। जनवरी महीने में जो भी चर्चित व्यक्ति न्यूज में थे उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। इस तरह अपन जनवरी का एक एक लेक्चर के थ्रू पूरा वीडियो है, पूरा जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं 8वीं आर्थिक गणना 2025-26। दोस्तों, हाल ही में अपनी जो आर्थिक गणना है 2025-26 वो एक 8वीं गणना है, जिससे जो कि राज्य स्तरीय समन्वय समिति है, इसके अध्यक्ष है वो सुधांशु पंत को बनाया गया है, जो कि अपने मुख्य सचिव भी हैं। ठीक है, तो पूछ लिया जाए कि आर्थिक गणना 2025-26 जो 8वीं है, इसके लिए आयोजित जो राज्य स्तरीय समन्वय समिति है, इसके अध्यक्ष है वो सुधांशु पंत को चुना गया है। दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी क्रियान्वयन मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य में आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय द्वारा गठित की गई है यह आर्थिक गणना समिति। तो पूछ लिया जाए कि 8वीं आर्थिक गणना 2025-26 समिति है वो कौन से निदेशालय द्वारा गठित की गई है। तो ध्यान रखना, ये की गई है आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा, जो कि अपने सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत आता है। इस गणना के तहत राज्य में आर्थिक गतिविधियों में संलिप्त औद्योगिक इकाइयों की गणना की जाएगी। इसके साथ ही उद्यमों की जो भी उद्योग है उनकी स्थिति कैसी है, प्रकृति कैसी है, उनका स्वामित्व, वित्तीय प्रबंधन, रोजगार आदि से संबंधित सूचनाएं हैं, उनके बारे में जानकारी इसके तहत इकट्ठी की जाएगी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए गठित आईवाईसी राज्य अपेक्स समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो दोस्तों, इस समिति का अध्यक्ष अब मुख्यमंत्री को चुना गया है। ध्यान रखना, कौन सी समिति है, आईवाईसी राज्य अपेक्स कमेटी, जो कि जो अपना 2025 का वर्ष है वो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता का वर्ष है, कोऑपरेटिव इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो इसके लिए एक समिति बनी है जिसके अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री को चुना गया है। इसका उद्देश्य है सहकारिता वर्ष 2025 के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की निगरानी करना, उनका समर्थन करना तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना इसका महत्वपूर्ण टारगेट है। फिर आता है राज्य सहकारी विकास समिति। दोस्तों, राज्य सहकारी विकास समिति अध्यक्ष है, इसके बारे में बात करें तो जो राज्य स्तरीय विकास समिति है इसका हाल ही में पुनर्गठन किया गया है। ठीक है, दोस्तों, सुधांशु जो अपने मुख्य सचिव है सुधांशु पंत, इनको राज्य स्तरीय विकास समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ध्यान रखना, कौन सी समिति है ये, राज्य स्तरीय शहरी विकास समिति, जिसका अध्यक्ष सुधांशु पंत को बनाया गया, जो कि अपने मुख्य सचिव है। इस समिति का उद्देश्य है राज्य में सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से प्रभावी बनाना, इसके साथ ही इसके संचालन के लिए पारदर्शिता और कार्य क्षमता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है प्रवासी राजस्थान, जिन्हें भुवनेश्वर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान दिया है। भारतीय सम्मान है 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान, ये दिया गया है डॉक्टर राम निवास को। दोस्तों, डॉक्टर राम निवास को राजस्थान प्रवासी हैं, जो कि एक प्रोग्राम हुआ था भुवनेश्वर उड़ीसा में, वहां पर राष्ट्रपति के द्वारा यह पुरस्कार है वो दिया गया है। आगे 16 जनवरी 2025 को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन द्वारा किसे राजस्थान इलेक्शन आइकन घोषित किया गया है, राजस्थान स्टेट इलेक्शन आइकन। तो दोस्तों, 2025 का जो नीरज चोपड़ा है जो कि पर्वतारोही हैं, इनको 2025 का स्टेट इलेक्शन ऑफ आइकन घोषित किया गया है। ध्यान रखना, ये इट इज वेरी इंपोर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, नीरज चौधरी। इसके साथ ही जो राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनका नाम है नवीन महाजन। ठीक है, क्या नाम है, नवीन महाजन। नेक्स्ट, प्रदेश के शिल्पकार दिनेश कुम्हार किस कला से संबंध रखते हैं। तो गाइस, एक कलाकार है दिनेश चंद्र कुम्हार, जो कि मोलेला टेराकोटा के कलाकार हैं। मोलेला मिट्टी के जो बर्तन वगैरह बनते हैं उनकी जो टेराकोटी कलाकृति है उनके लिए इनको जाना जाता है, दिनेश चंद्र कुम्हार को। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, ये न्यूज में है, कलाकारों के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा कलाकार किस कला से रिलेटेड है। ये है 30 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार द्वारा घोषित पद्म
पुरस्कार 2025 की सूची में राजस्थान के कितने गणमान्य व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है? तो गाइस जो 26 जनवरी हुई थी अपनी, इस दौरान जो 25 जनवरी है, एक दिन पहले पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है, जिसमें राजस्थान के 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है राजस्थान के कितने लोग हैं? 3 लोग, जिनका नाम है बेगम बतुल, तीन काफ निजाम और बैजनाथ महाराज। बेगम बतूल की बात करें तो ये जयपुर की रहने वाली हैं, जो कि भांड और भजन लोक गायिका है। ध्यान रखना, ये भांड गायिका है। ये मूल निवास है इनका नागौर का है, वर्तमान में जयपुर में रहती हैं। गाइस, इनको 2022 में नारी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साथ ही इन्होंने कई वर्षों से भगवान राम, कृष्ण, मीरा, कबीर आदि के भजन गाए हैं। इसके साथ ही 25 देशों से अधिक देशों में ये अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं। फिर आता है सीन काफ निजाम, जो कि जोधपुर के रहने वाले हैं। ये साहित्य और शिक्षा की श्रेणी में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। साथ ही 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है। इनका मूल नाम है शिव किशन बिस्सा। फिर आता है बैजनाथ महाराज, जो कि सीकर के रहने वाले हैं। ये इनको अध्यात्म क्षेत्र के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। वर्तमान में लक्ष्मणगढ़ सीकर स्थित श्रद्धानम आश्रम से सनातन का प्रचार ये कर रहे हैं। आगे है पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित मंत्री मंडलीय उप समिति का संयोजक बनाया गया है। ये संयोजक बनाया गया है मदन दिलावर को, जो कि अपने शिक्षा मंत्री हैं। दोस्तों, उस समिति का जो ये उप समिति बनाई गई है पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए, ये इसका प्रशासनिक विभाग अंडर होगा पंचायती राज विभाग के तहत। अर्थात ये समिति बनाई गई है वो पंचायती राज विभाग है, उसके अंडर काम करेगी। समिति के कार्य की बात करें तो ये क्या कुछ कार्य करेगी? तो ये पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन के प्रस्तावों का परीक्षण करेगी, उनकी समीक्षा करेगी। साथ ही कलेक्टरों को पंचायतों के लिए और भी ज्यादा उनको प्रभावी बनाएगी। इस समिति के सदस्य कौन कौन है, इनके बारे में जानिए। तो इसमें शामिल है गजेंद्र सिंह खींवर सर, अविनाश गहलोत, सुमित गोधरा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम। ये इसमें शामिल है। 1 2 3 4 लोग इसमें शामिल है और इसका अध्यक्ष है वो मदन दिलावकर है। दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बात करें तो राजस्थान में 33 जिला परिषद है, 365 पंचायत समितियां हैं, 11,208 ग्राम पंचायत है, वहीं 1,07,707 है वो वार्ड समितियां हैं। ये कहता है अपना इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार, सॉरी 2023-24 के अनुसार। फिर आता है 18वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में 10वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार है वो किस साहित्यकार को दिया गया है? तो दोस्तों, यह पुरस्कार दिया गया है हिंदी के कवि बद्रीनारायण को। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? 10वां जो अपना महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार है। जो कन्हैयालाल सेठिया है वो राजस्थान के बहुत बड़े कलाकार थे। उन्हीं की याद में यह जो पुरस्कार है वो दिया जाता है, जो कि दिया गया है हिंदी के कवि बद्रीनारायण को। इस दौरान 18वां जो जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था 2025, उसके दौरान यह पुरस्कार दिया गया है। ये है राज्य सरकार द्वारा शहरी निकायों की सीमा वार्ड संख्या निर्धारित करने के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों, इस समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो झाबर सिंह खर्रा को बनाया गया है। कौन सी समिति है? राज्य सरकार द्वारा शहरी निकाय है, अपने जो शहरी क्षेत्र है उनकी सीमा और वार्ड संख्या निर्धारित करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है झाबर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में। ध्यान रखना इस समिति के बारे में। इसके अन्य सदस्य हैं सुरेश सिंह रावत, जो कि अपने जल संसाधन मंत्री है, संजय शर्मा, जो कि अपने वन मंत्री है, गौतम कुमार दत्त, जो कि अपने सहकारिता मंत्री है। ये इनके सदस्य हैं। सदस्यों के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी कमेटी में कौन से सदस्य शामिल हैं। इस कमेटी के कार्य के बारे में बात करें तो अक्टूबर 2019 में किए गए शहरी निकायों के पुनर्गठन की यह जांच करेगा। जयपुर, जोधपुर, कोटा में 2-2 नगरीय निकायों की आवश्यकता पर जो बात कही गई थी उस पर यह विचार करेगा। शहरी निगमों और वार्डों की सीमाओं की यह पुनर्समीक्षा का काम करेगी। ठीक है, तो शहरी निकायों की सीमा और वार्ड की जो संख्या है उन पर जो कमेटी बनाई गई है वो झाबर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में बनाई गई है। आगे आता है रीफ, अर्थात राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल।
दोस्तों वो आज राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसके 11वें जो ये इंसेंटिव है इसका आयोजन किया गया 11वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। इसका आयोजन है वो 1 से 5 फरवरी के बीच में जोधपुर में हुआ। कहाँ हुआ ध्यान रखना, रीफ का आयोजन है वो जोधपुर में हुआ था। रीफ का प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड है वो दिया गया करणवीर बोहरा को। वहीं इसकी थीम थी 11वें रीफ समिट हुआ था, इसकी थीम है सेमेस्थान है पनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान। इसमें बेस्ट रीजनल फिल्म का अवार्ड दिया गया है वो चमल पार को दिया गया, जिसके निर्देशक हैं संजीव देवेंद्र सिंह परमार को। राइट, ये है 18 दिसंबर 2024 को साहित्य अकादमी जो कि अपने नई दिल्ली में स्थित है, इसके द्वारा घोषित किए गए वर्ष 2024 के पुरस्कारों में राजस्थानी भाषा का पुरस्कार किसे दिया गया है। दोस्तों अपनी जो साहित्य अकादमी है जो कि अपनी नई दिल्ली में स्थित है, वो विभिन्न भाषाएं जो अपनी अनुसूची 8 है उसमें शामिल जो 22 भाषाएं हैं उनमें ये पुरस्कार देती है। तो जो अपना इसका राजस्थानी भाषा का पुरस्कार है वो दिया गया है मुकुट मणिराज को। मुकुट मणिराज की कविता है गांव और अम्मा, गार अम्मा के लिए यह पुरस्कार दिया गया मुकुट मणिराज को। वहीं हिंदी भाषा का पुरस्कार दिया गया है वो गगन गिल को दिया गया, जिनकी कविता है मैं जब तक आई बाहर। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि ये कविता किसकी है या कौन सा पुरस्कार कौन से व्यक्ति को दिया गया है। तो हिंदी भाषा का पुरस्कार है वो गगन गिल की कविता है मैं जब तक आई बाहर को दिया गया। ये राजस्थानी भाषा का पुरस्कार है वो गांव और अम्मा की कविता के लिए मुकुट मणिराज को दिया गया है। फिर आता है के बिड़ला के द्वारा 2024 का जो व्यास सम्मान है वो किसे दिया गया। तो गाइस 2024 का जो व्यास सम्मान है वो 34वां सम्मान है। ये 34वां सम्मान है व्यास सम्मान, ये दिया जाता है के बिड़ला फाउंडेशन है उसके द्वारा। वर्तमान में ये दिया गया है सूर्यबाला को। ठीक है, इनका उपन्यास है कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इसमें पुरस्कार राशि है वो 4 लाख रुपए दी जाती है, साथ ही एक में सर्टिफिकेट भी इसमें दिया जाता है और एक स्मृति चिन्ह भी इसके तहत प्रोवाइड करवाया जाता है। दोस्तों यह सम्मान है वो प्रतिवर्ष हिंदी के श्रेष्ठ लेखक और लेखिका को प्रदान किया जाता है। मतलब जो व्यास सम्मान है वो ध्यान रखना वो हिंदी भाषा में दिया जाता है। ठीक है, इस बार दिया गया है सूर्यबाला को। सूर्यबाला को यह पुरस्कार दिया गया, वो भी 34वां व्यास सम्मान है। के बिड़ला फाउंडेशन यह पुरस्कार देता है। तो ये अपने चर्चा की राजस्थान की जो भी चर्चित व्यक्ति न्यूज में थे उनके बारे में। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो भी स्थान है न्यूज में उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो थैंक यू।